अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज है जी हमारी 3.4 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 एंड 8। तो आइए अल्लाह का नाम लेके से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई रेज़ टू पावर 2x cos 3x इंटू डी एक्स। इस इंटेग्रल को आप नाम रख लें आई का। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट फंक्शन और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन और हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 3x डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस इंटेग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ई रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 2x ही होता है और जब इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये अगर फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला जी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस 2/3 कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें। e की पावर 2x sin 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2/3 e रेज़ टू पावर 2x sin 3x इंटू डी एक्स। ये फिर हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इसी आंसर को यहाँ लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ई रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर 2x ही होता है और जब आप इस पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आ जाएगा और साथ में dx। तो अब इस 2/3 को हमने इस फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। ई रेज़ टू पावर 2x sin 3x ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 2/9 e की पावर 2x cos 3x और यहाँ 3 माइनस है, माइनस माइनस एक ये माइनस, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और e रेज़ टू पावर 2x cos 3x इंटू डी एक्स। अब आप देखिए ई रेज़ टू पावर 2x cos 3x ये इंटीग्रल दोबारा आ गया, इसलिए हमने इसको क्या नाम रखा हुआ था? आई का। तो इस 4/9 और साथ में हम क्या लिख देंगे? इसको आई लिखेंगे। आई इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x sin 3x ओवर 3 प्लस का 2/9 e की पावर 2x cos 3x माइनस का 4/9 i और ये माइनस का i 4/9 i इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस और यहाँ से अगर हम i कॉमन ले लें इधर आ जाएगा 1 प्लस का 4/9 और यहाँ से e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा sin 3x और प्लस का 2/3 cos 3x और जब इंटीग्रेशन हो गई तो यहाँ पर एक c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। तो 9 + 4 ये आ जाएगा जी 13/9 e की पावर 2x ओवर 3 sin 3x प्लस का 2/3 cos 3x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
जी ये वाला 3 इस 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई, और 13 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3/13 e की पावर 2x और साइन 3x प्लस का 2/3 और cos 3x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी आंसर देख लेते हैं जी, क्या आंसर है इसका। 3/13 जी यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 8 कोसिकेंट क्यूब एक्स। कोसिकेंट क्यूब एक्स की हमने इंटीग्रेशन करनी है। और इसको भी आप लेट कर लें i इज़ इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो कोसिकेंट क्यूब एक्स लिखा हुआ है इसे मैं लिखूँगा कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये हम रखते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको रखते हैं सेकंड फंक्शन। अब यहाँ हमने कैसे डिसाइड किया कि कोसिकेंट को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है और कोसिकेंट स्क्वायर को सेकंड फंक्शन रखना है। इसमें आप देखिए जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आप सेकंड फंक्शन रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, तो इसलिए हम इसे रखेंगे। जबकि कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट। तो इसलिए जिसकी इंटीग्रेशन इन दोनों में आसान लगे उसको आप सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स और साथ में डी एक्स। जी ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस हैं तो फाइनली आंसर एक माइनस में ही आएगा। माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कोसिकेंट एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर माइनस का कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस कॉट स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाना है। देखिए एक फार्मूला पढ़ा था हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। लो अब इस कोसिकेंट को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखें कोसिकेंट क्यूब एक्स को हमने नाम आई रखा था, तो ये दोबारा से इंटीग्रल आ गया, इसकी जगह पर आई लिख दें। जी इसे लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का आई और प्लस का। अब कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन 3.3 एक्सरसाइज से पहले एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपको सॉल्व करवाई हुई है। कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एज ए फार्मूला इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा कि कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट। तो माइनस का आई इधर शिफ्ट कर दें, प्लस आई तो ये 2i हो जाएगा। माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 पे डिवाइड कर लें, i इज़ इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ
कोसिकेंट x माइनस कॉट x, और एक कांस्टेंट है c, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर एक कांस्टेंट ही आंसर आना है, तो इसको हम जो है वो c ही लिख देते हैं। जी ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और 8। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।